वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कुछ खास प्रॉपर्टीज़। ध्यान से देखना, आखिर तक देखना। इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आई बटन भी आ रहा होगा, जाके ज़रूर देखना। अगर नहीं देखे हैं तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी इसके आगे वाले कंसेप्ट देखो। देखो, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी होंगी। सबसे पहली चीज़ सीखेंगे हम। अब ध्यान से देखना और सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके, एंगल inscribed angle inscribed is half of an intercepted arc। अब ये लाइन का मतलब क्या है, मैं डीप में समझाता हूँ आपको। समझो कोई एक सर्कल ले लिया, सर्कल का पॉइंट, सेंटर पॉइंट समझो ओ है। ओके, सेंटर पॉइंट क्या है सर्कल का? ओ है। कोई एक एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है। इंस्क्राइब्ड हो रहा है माने कोई एक एंगल बन रहा है। चलो नाम दे देते हैं उसका ए बी सी। ओके, एंगल क्या है? ए बी सी। तो क्या बोल रहा है वो? एंगल इंस्क्राइब्ड इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। इसका मतलब क्या है? जो भी एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है, अभी यहां पर एंगल कौन सा इंस्क्राइब्ड हो रहा है? एंगल ए बी और सी। ओके, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए सी। इंटरसेप्टेड एंगल मतलब वो एंगल से जो आर्क बन रहा है, वो एंगल से जो आर्क कट रहा है, जितना आर्क बन रहा है वो आर्क। ओके, उस इंटरसेप्टेड आर्क का मतलब क्या है? वो वाला आर्क। तो क्या हो जाएगा? आर्क ए सी। आर्क ए सी, ये समझा? इंटरसेप्टेड सॉरी इंस्क्राइब्ड एंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। ये कुछ फर्स्ट बात है ये। अब देखो सेकंड बात क्या बोल रहा हूं मैं। सेकंड बात ये बोल रहा हूं कि एंगल एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री और राइट एंगल। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, ये मैं क्या बोल रहा हूँ अब सुनो। कोई एक सर्कल है, सर्कल का कोई एक पॉइंट है। अब मैं सर्कल को हाफ काट रहा हूँ। समझो मैं ए बी से काट दिया, सेंटर पॉइंट ओ है। ओके, एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, और मैंने उसके सर्कल को क्या दे दिया? डायमीटर दे दिया, यानी सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल माने आधा सर्कल ऊपर है, आधा सर्कल नीचे है। तो अगर कोई भी एंगल अगर एक सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है, इंस्क्राइब्ड हो रहा है, तो उसका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? उसका एंगल 90 डिग्री होगा। अब मैं इसके पीछे रीज़न बताता हूँ क्यों क्यों ऐसा बोला जाता है। अब तुमको मालूम है, एक सिंपल सा रीज़न देता हूँ मैं। कॉमन कॉमन सेंस है वो। पूरा पूरा कितना होता है? हम्म ओके, हाँ, पूरा पूरा सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हाफ काट दिया है मैंने, तो हाफ सर्कल बचा। हाफ सर्कल 360 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 180 होगा। 180 ऊपर है, 180 का आर्क ऊपर है, 180 का आर्क नीचे है। और अपना क्या बोला था अपन ने कि कोई भी एंगल अगर इंस्क्राइब्ड होता है तो वो हाफ होता है वो आर्क का, उस आर्क का। कौन से? इंटरसेप्टेड आर्क का। ओके, तो ए भी अपने को क्या मिला थियोरेटिकली या मेंटली सोचने से या लॉजिक से? 180 मिला। तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका हाफ होगा। यानी ए, समझो सी लेते, ए सी बी जो एंगल है वो 180 का हाफ होगा, यानी 90 होगा। ओके, मैंने ओरली प्रूफ भी बता दिया क्या हुआ। ओके, ये सेकेंड चीज़ याद रखना था। थर्ड चीज़ ये याद रखना है। ओके, थर्ड चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके ओके, ये इसका है। हाँ, ये थर्ड चीज़ यहाँ पर ऐसा। ओके, हम्म हम्म ठीक है। एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल इंस्क्राइब्ड ऑन एंगल इंस्क्राइब्ड ऑन
सेम आर्क इज कॉन्ग्रुएंट। वर्ड में लिखना है तुमको, मैंने साइन में लिखा है, तुमको क्या लिखना है, वर्ड में लिखना है। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा और इसका मतलब क्या है। ओके, सर्कल है, सर्कल का एक पॉइंट है, वापस ओ नाम दे देते। ओके, सर्कल का एक पॉइंट है, उसको ओ नाम दे देते। अब समझो यहाँ से ऐसा कुछ मैंने एक एंगल ड्रॉ किया। ओके, समझो वो एंगल है ए बी और सी। ओके, एंगल ए बी और सी, और एक एंगल ड्रॉ किया यही पॉइंट से। इस बार वो यहाँ से ऐसे होके ऐसे हो रहा है। ओके, तो ए समझो ये देते हैं अपन पी। ओके, ये क्या देते हैं अपन, पी। तो वो क्या बोल रहा है, वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एंगल ए बी सी जो है, ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ए पी सी को, ए पी सी को। यानी क्या बोल रहा है वो, एंगल इंस्क्राइब्ड, एंगल्स एक्चुअली आएगा, एंगल्स इंस्क्राइब्ड ऑन सेम आर्क। यानी सेम आर्क पर अगर कोई दो एंगल इंस्क्राइब्ड होते हैं, यानी दो एंगल बनते हैं, तो वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, ये आर्क्स और एंगल्स की बात हुई है। अभी इसके आगे और दो तीन प्रॉपर्टी है। ये क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि अपने को 3.4 सॉल्व करने गए, प्रैक्टिस सेट 3.4, उसमें ये सब यूज़ होगा। ओके, उसका मिश्रण है बहुत सारा, बढ़िया से सीखेंगे। नए हो चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो तो भी चलेगा। चलो, आई होप कर लिया होगा। चलो मिटा देते हैं। चलो अभी आगे देखते हैं। देखो अभी आर्क्स और एंगल्स का बात हो गया, अब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे और सर्कल की बात करेंगे। ओके, सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये पता है सबको। क्वाड्रिलेटरल, ये वर्ड सुना है कभी ज़िंदगी में? नाइन्थ में एक पूरा लेसन था इस पर। क्वाड्रिलेटरल माने क्वाड्रिलेटरल माने क्वाड्रिलेटरल माने फिगर विच हैज़ फोर साइड्स, विच हैज़ फोर साइड्स। ओके, क्वाड्रिलेटरल माने फिगर्स विच हैज़ फोर साइड्स, यानी उसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम सब आ गया। ओके, हर एक को कॉमनली अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओके, इतना समझा। अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मैं पहले लिख दूँ। क्वाड्रिलेटरल which has vertices, which has all vertices on same circle, ओके। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एक वर्टेक्स माने हर एक कोना, ओके, हर एक पॉइंट वो सर्कल पर होना चाहिए। यानी वो दिखेगा कुछ ऐसे, कोई समझो सर्कल है, एक पॉइंट है, समझो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर एक लाइन मारा, यहाँ पर एक लाइन मारा, फिर वापस यहाँ पर आया और फिर वापस यहाँ पर आ गया। इसको नाम दिया मैंने ए बी सी डी, सेंटर है ओ। तो मैं इस स्टेटमेंट के आधार पर मैं क्या बोलूँगा कि जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इज इक्वल्स टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके, ये समझा। ओके, ये एक बात थी। सेकंड बात ऐसी है, सेकंड बात सुनो अभी क्या बोल रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट थी, हाँ, ये फर्स्ट बात थी, यानी फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड बात सुनो, इसी का थोड़ा अपन और देखेंगे और क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल has opposite angles supplementary, has sum of बोल देते, sum of
ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री बोल सकते हो। ओके, ये मैंने क्या बोला, अगर कोई एक सर्कल है, कि रुको अच्छे से बनाते हैं, कोई एक सर्कल है जिसका पॉइंट है कुछ ओ समझ लो, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ओके, क्वाड्रिलेटरल मैंने ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर ही बने या रेक्टेंगल ही बने, वो कैसे भी शेप का हो सकता है, बस उसको 4 साइड्स होने चाहिए। ओके, समझो P Q R और S। ओके, P Q R S, तो वो क्या बोल रहा है कि एंगल S और एंगल Q ये दोनों मिला के 180 होंगे, एंगल P और एंगल R ये दोनों मिला के 180 होंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और इज इक्वल्स टू एंगल Q प्लस एंगल S। ये समझा मैंने क्या लिखा है, ये चीज़ क्या लिखा है, एंगल P प्लस एंगल Q यानी ऑपोजिट एंगल, एंगल P प्लस एंगल R ऑपोजिट एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा या सप्लीमेंट्री होगा, और एंगल Q और एंगल S क्या होगा, वो भी सप्लीमेंट्री होगा क्योंकि वो भी ऑपोजिट है। सप्लीमेंट्री माने सिंपली 180 डिग्री, इतना समझा ना बस। ओके, अब थर्ड चीज़ मैं एक काम करता हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को CQ लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, एज देख सकते हो बोर्ड छोटा है। ओके, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वापिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या बोल सकते हैं, हाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन लिख दो पहले, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू opposite angle of adjacent interior angle। ओके, मैं यहाँ पर चलो लिख देता हूँ एंगल। क्या ये स्टेटमेंट का मतलब है, ये स्टेटमेंट का मतलब मैं वापस इस फिगर में बना रहा हूँ, ये फिगर पहले बना लो, देख लो, बना लिया, हाँ ओके। अब यही स्टेटमेंट का मैं मतलब इसमें समझा रहा हूँ। ओके, ये फर्स्ट वाला फिगर ऐसे का ऐसे रख रहा हूँ, अभी भी टाइम में बना लो। ओके, अब देखो इसके बाद ये वाला कंटिन्यू, हाँ इसी का मैं एक्सप्लेनेशन इसी फिगर में दे रहा हूँ। देखो क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है वो, अगर समझो कि मैंने ये वाला पॉइंट ऐसा एक्सटेंड किया, ये वाला लाइन मैंने एक्सटेंड किया। ओके, एक्सटेंड किया, तो ये वाला जो एंगल है ये समझ रहे तुमको, ये वाला समझो मैंने P नाम दिया है यहाँ, तो PDA जो है, क्या बोल रहा हूँ मैं, PDA जो है वो इक्वल होगा उसके एडजेसेंट माने उसके बाजू वाले एडजेसेंट के ऑपोजिट का, यानी इस वाले एंगल का। ये समझा तुमको क्या बोल रहा हूँ मैं, वापस एक बार देख लो, चलो यहाँ पर देख लो, इतने से बॉक्स में मैं बता दे रहा हूँ। एंगल PDA जो है, एंगल PDA इज इक्वल्स टू एंगल PDA इज इक्वल्स टू एंगल, अब देखो वापस एक बार ध्यान से पढ़ो, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट एंगल, देखो पूरा स्टेटमेंट पढ़ना, आधा अधूरा लेके नहीं भागना। ओके, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू ऑपोजिट एंगल ऑफ किसका, ऑपोजिट एंगल ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। एडजेसेंट इंटीरियर एंगल माने एडजेसेंट माने बाजू वाला, तो ये वाला जो एंगल है इसके बाजू वाला एंगल कौन सा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, इंटरनल वाला ये वाला, यानी AD और C, ये वाला ADC पॉइंट वाला। अब ये पॉइंट के ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो उसको इक्वल होगा एक्सटीरियर वाले को, यानी B। तो इक्वल क्या होगा तुम बताओ, AB और C, एंगल ABC। ओके, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो है, और ऊपर क्या है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ओके, जान लिया सब कुछ, एक बार कॉपी कर लो।
स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। आई होप ले लिया होगा अभी तक। चलो मिटा देते हैं। चलो अभी देख लो, एक और लास्ट टर्म है, एकदम इजी है। देखो एक लास्ट कंसेप्ट क्या है कि किसी भी पॉइंट को कॉन्साइक्लिक कब बोलेंगे। ओके, कॉन्साइक्लिक कब बोलेंगे, तो मैं पहले डायग्राम के थ्रू थियोरेटिकली बता देता हूँ। कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग पॉइंट, ओके, अलग अलग पॉइंट, और उस पॉइंट से कुछ एक एंगल बन रहा होगा। वेट फॉर अ सेकेंड, ओके, कुछ एंगल बन रहा होगा, से लेट दिस, ओके, और ये लाइन है, ओके, समझो ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, तो ए बी सी और यहाँ पर पी, ओके। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी दो पॉइंट होंगे, समझो बी और पी, वो दो पॉइंट कॉन्साइक्लिक कब कहलाएंगे, जब वो एंगल्स, उसके जो एंगल्स है वो इक्वल होंगे और लाइन के एक तरफ होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, दो पॉइंट्स अलग अलग होंगे, उन पर जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होने चाहिए और किसी भी लाइन के एक साइड पर होने चाहिए, या तो ऊपर या तो नीचे या तो राइट या तो लेफ्ट, कौन सा भी चलेगा पर एक साइड पर होना चाहिए। तो अब लिखेंगे कैसे, इफ देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स subtending the same angle on the same side, same angle on the same side of an line, then these points are said to be as कॉन्साइक्लिक। जिंदगी में कभी भूलना नहीं है, ओके। कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट माने आजू बाजू वाले या अलग अलग पॉइंट्स, उन पॉइंट्स पर दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, ये पहली बात। दोनों एंगल इक्वल होने के बाद वो जिस लाइन पर है, दोनों एंगल एक साइड पर होने चाहिए, लाइन के एक साइड पर होने चाहिए। इतना समझा ना, ये बहुत काम में आने वाला है तुम्हारे ये वीडियो, ओके। कॉपी कर लो। चलो एक और बात, छोटी सी बात है, चलो ये देख लो, समझो कोई एक सर्कल दिया है, अगर उसका उसका जो एंगल है वो कुछ इस तरीके से सबटेंडेड है, तो क्या होगा, इस तरीके से सबटेंडेड है तो क्या होगा। चलो तुम बताओ, कमेंट करो, ढूंढो बुक्स में और कमेंट करो ये चीज़, ओके। छाप लो वापस, अगर नहीं छापा होगा तो, या फिर मैं बीच में आ गया रहूँगा तो स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। चलो मिटा देते हैं। अभी देखो दोस्तों, हमारा 3.3 तक कंप्लीट हो गया है, और मैंने इससे पहले एक और लेसन सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाके ज़रूर देखना, ओके, बहुत काम में आएगा। और चैनल पे नए हो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाना, ओके, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना। हमारे जैसे ही हम वीडियो डालेंगे अपडेट्स आप तक पहुँचने चाहिए, तुम्हारा पढ़ाई जल्द से जल्द होना चाहिए, ओके। बोर्ड्स के लिए एकदम प्रिपेयर रहो, ओके, हम लोग मचाने वाले बोर्ड्स में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ 3.4, ओके। चलो।